नमस्कार। अर्निका ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं शनि के द्वारा बनने वाले कुछ योगों के बारे में बताऊंगा। देखिए, बहुत से लोग शनि, राहु, केतु को बहुत अशुभ ग्रह मानते हैं। इन तीनों ग्रहों से पता नहीं क्यों डरते हैं। कुछ ज्योतिष पंडितों ने भी उन्हें डरा कर रखा है कि भाई कुंडली में शनि, राहु, केतु जहाँ भी बैठते हैं वो बहुत अशुभ फल दे देते हैं। ऐसा नहीं है। हर ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार शुभ या अशुभ फल देता है। शुभ ग्रह भी कभी अगर उनकी स्थिति कुंडली में अशुभ भाव में है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि, तो वो भी अशुभ फल देते हैं। और अशुभ ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल आदि हैं, अगर उनकी स्थिति कुंडली में शुभ भाव में है, शुभ दृष्टि में है, बलवान है, तो निश्चित तौर पर ये शुभ फल देने में समर्थ हो जाते हैं। तो आज मैं शनि के द्वारा बनने वाले कुछ विशेष योगों के बारे में बताऊंगा कि शनि कब शुभ फल देता है, कब अशुभ फल देता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने कंटक शनि के बारे में शायद आप जानते होंगे। कंटक शनि क्या कहलाता है? कंटक शनि कहलाता है जब लग्न से, ये लग्न भाव है आपका, लग्न से जब शनि केंद्र स्थान में हो। अगर यहाँ लग्न है और शनि यहाँ बैठा है, ये चौथा भाव एक केंद्र स्थान है, सातवां भाव केंद्र स्थान है, 10वां भाव केंद्र स्थान है। अगर शनि इनमें से कहीं भी बैठा है, यानी लग्न से केंद्र में अगर शनि बैठा है, या चंद्रमा जहाँ भी बैठा हो, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है और चंद्रमा से भी अगर केंद्र में कहीं भी शनि बैठा है, मान लो चंद्रमा से शनि यहाँ बैठ गया तो ये केंद्र हो गया, यहाँ बैठ गया केंद्र हो जाएगा, यहाँ बैठ गया तो केंद्र नए भाव में आ जाएगा। अर्थात केंद्रस्थ शनि कभी अशुभ नहीं होता। जिस कुंडली में कंटक शनि होगा, यानी लग्न या चंद्रमा से केंद्र भाव में होगा, तो वह कंटक शनि भी शुभ फल देता है। ऐसा शनि आस्तिक बनाता है, नास्तिक नहीं बनाता है। यह भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाता है, आस्तिक बनाता है, सदाचारी भी बनाता है और न्याय प्रिय बनाता है। शिष्टाचार उसमें भरा रहता है, न्याय प्रिय बनाता है। हमेशा न्याय पर चलने वाला व्यक्ति होता है वह, जिसकी कुंडली में चंद्रमा से या लग्न से शनि केंद्र में है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को समाज में, परिवार में विशेष सम्मान मिलता है। ये कंटक शनि की पहचान है। अगर शनि पर शुभ प्रभाव है, अब शुभ प्रभाव सपोज कीजिए कि शनि मान लीजिए यहीं बैठा है या कहीं भी बैठा हो, उस पर कहीं से भी मान लो गुरु की दृष्टि पड़ गई, या शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कहीं भी कुंभ में बैठा है, या उच्च राशि मान लो तुला में बैठा है, कहीं भी मान लो यहाँ तुला राशि है, यहाँ शनि बैठा है, या तो शनि अपने उच्च का हो, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हो, या उस शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो वो शनि शुभ हो जाता है। और जब शुभ प्रभाव रहता है शनि पर, तो ऐसा शनि स्थायित्व लाता है। कोई भी कार्य करेगा तो वो उसमें स्थायित्व देता है। यह नहीं कि आज कार्य किया, 2-4 दिन बाद लगा कि यार इस कार्य में हम सफल नहीं हो रहे, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हमेशा उस कार्य में वो स्थायित्व प्रदान करेगा, और स्थायित्व प्रदान करने के बाद निश्चित तौर पर उसमें सफलता भी देता है, स्थायी बनाता है, सतत प्रयास करने की क्षमता प्रदान करता है, कोई भी कार्य बीच में नहीं छोड़ता। कभी भी, यानी कोई भी कार्य आरंभ करता है तो उसमें बीच में नहीं छोड़ना चाहता वो, भले ही उसमें सफलता असफलता भी मिल रही हो, लेकिन उस कार्य में लगा रहेगा, एक दिन उसको सफलता जरूर मिलती है। यानी सतत प्रयास करने की क्षमता देता है, परिपक्व बनाता है, मेहनती बनाता, पराक्रमी बना देता है। समय की मार को वो सहज रूप में ही झेलने की क्षमता रखता है।
समय उसका अगर मान लो विपरीत हो रहा है, उसको लग रहा है कि समय हमारा अनुकूल नहीं है, समय हमारे लिए विपरीत जा रहा है, तो वो घबराता नहीं है, बशर्ते उस समय की मार को साध रूप में झेलने की उसमें क्षमता है। वह जानता है कि आज समय खराब है, लेकिन हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अगर हम सतत रूप से लगे रहेंगे तो आज जो समय खराब है निश्चित तौर पर आगे अच्छा आने वाला है। और शनि ऐसी परीक्षा लेता है। और जो व्यक्ति सतत प्रयास में लगा रहता है, यदि उसके कुंडली में शनि पर सुप्रभाव है, तो निश्चित तौर पर उसको कोई कार्य छोड़ना नहीं चाहिए, निश्चित तौर पर में स्थायित्व आएगा। और समय अगर विपरीत भी चल रहा है तो उस विपरीत समय के बाद भी उसका अच्छा समय निश्चित तौर पर आने वाला है, यह उसे सोचना चाहिए। हाँ, एक बात है कि यदि सपोज कीजिए कि मंगल मान लो छठे भाव में बैठ गया है, ध्यान दीजिए, मंगल यदि छठे भाव में है, सातवें भाव में राहु बैठ गया है और आठवें भाव में शनि बैठा है। 6, 7, 8 छठे भाव में अगर मंगल बैठा है, सातवें में राहु बैठा है कुंडली में और आठवें में अगर शनि बैठा है, तो यह योग थोड़ी खराब रहता है, क्योंकि सप्तम भाव क्या है? पत्नी का भाव है। छठा भाव तृक भाव माना जाता है, ऋण रोग शत्रु का भाव माना जाता है। आठवां भाव भी तृक भाव, खराब भाव माना जाता है। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है कि छठे भाव में मंगल बैठा हो, सातवें भाव में राहु बैठा हो और आठवें में शनि बैठा हो, तो फिर यह दाम्पत्य सुख में कमी लाने वाला बन जाता है। या पत्नी से वियोग हो सकता है, अनमन हो सकती है, कलह हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का सामंजस्य पति पत्नी में नहीं रह पाता, दाम्पत्य सुख में कमी लाने वाला बन जाता है। यदि 6, 8, 12 देखिए, यह छठा भाव है, यह आठवां भाव है, 12वां भाव है, ये तृक भाव माने गए हैं। तो 6, 8, 12 भाव में अगर शनि कहीं भी बैठा है, चाहे यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, ये व्यय भाव माना जाता है, खर्च का भाव माना जाता है। छठे, आठवें या 12वें भाव में यदि शनि बैठा है, तो अगर वह व्यक्ति चाहे वो नौकरी कर रहा हो या व्यापार कर रहा हो, व्यवसाय कर रहा हो, कोई भी कमाई का बिजनेस कर रहा हो, तो आरंभ में उसको निश्चित तौर पर निराशा मिलती है। जैसे वो कार्य आरंभ करेगा, नौकरी व्यवसाय आरंभ किया है, तो शुरुआत में उसको लगेगा कि यार हमने गलत कार्य या गलत नौकरी हाथ में ले ली, उसको निराशा होने लगी। कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसके कारण उसको एक निराशा की भावना आ जाती है कि हो सकता है कि इस कार्य में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन शनि क्योंकि मंदगामी ग्रह है, स्थायित्व देने वाला ग्रह है, लेकिन बाद में यही शनि निश्चित तौर पर उसकी निराशा को दूर कर देता है और सफलता भी प्रदान करता है। ये शनि की एक मुख्य विशेषता रहती है। कैसे? यदि शनि छठे, आठवें या 12वें भाव में है, तो नौकरी या कमाई के मामले में आरंभ में कुछ निराशा जरूर देगा, परेशानी देगा, असफलता भी दे सकता है, लेकिन बाद में निश्चित तौर पर यह सफलता भी देता है, उस कार्य को विस्तृत रूप से आगे बढ़ा देता है। अगला पॉइंट है कि यदि 12वें भाव में, देखिए 12वां भाव है, यदि यहाँ शनि नीच का बैठ गया, शनि नीच का कहाँ होता है? मेष राशि में। यदि यहाँ मेष राशि है 1 नंबर की, यानी 2 नंबर की लग्न हो जाएगी, और शनि 12वें भाव में यदि नीच राशि में बैठा है, तब यह अशुभ निश्चित तौर पर देगा, अशुभ फल। अशुभ फल के रूप में क्या होगा? धन की बर्बादी करने वाला बन जाता है। क्या होगा? अनैच्छिक कार्यों में धन बर्बाद करवा देता है, व्यय बढ़ा देता है। घर परिवार में भी ये कलह या क्लेश का कारण बन सकता है। घर परिवार में तनाव हो जाएंगे, पत्नी से तनाव हो गया, मतभेद हो गया, घर परिवार में घर के सदस्यों से, परिवार के सदस्यों से किसी न किसी प्रकार का तनाव पैदा कर देगा, क्लेश पैदा कर देगा, कलह पैदा कर देता है। साथ ही धन की बर्बादी भी करवा सकता है। यह शनि का थोड़ी सा विशेष
अशुभ प्रभाव पड़ सकता है उस व्यक्ति पर जिसकी कुंडली के 12वें भाव में नीच राशि का शनि बैठा है, यानी मेष राशि का। अगला पॉइंट है कि अगर लग्न भाव पर, ये है लग्न भाव, इस पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ जाए, ये लग्न है, मैं यहाँ कोई राशि नहीं लिख रहा हूँ, केवल भाव बता रहा हूँ कि ये पहला भाव है, ये लग्न भाव कहलाता है। क्या है ये? लग्न भाव। लग्न भाव पर कहीं से भी शनि और मंगल की दृष्टि, दोनों की दृष्टि पड़ रही हो, मान लीजिए अब शनि की 30, एक तो 7वीं दृष्टि जे पड़ जाए, यहाँ पड़ जाएगी, दूसरी यहाँ शनि बैठा हो तो तीसरी दृष्टि आ जाएगी, 1 2 3 लग्न पर तीसरी दृष्टि भी पड़ गई, या शनि की यहाँ बैठा हो तो 10वीं दृष्टि पड़ जाएगी, ये 7 8 9 10, यानी लग्न पर या तो सप्तम भाव में शनि हो, या 11वें भाव में शनि हो, या चौथे भाव में शनि है, तो उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। लेकिन इसके साथ ही मंगल की भी दृष्टि लग्न पर यदि पड़ रही है, तो मंगल की दृष्टि भी, या तो मंगल यहाँ हो तो 7वीं दृष्टि होगी, मंगल की 4थी 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। मंगल यहाँ हो तो 1 2 3 चौथी दृष्टि पड़ जाएगी, या मंगल की यहाँ हो तो 8वीं दृष्टि पड़ जाएगी, या अर्थात शनि या तो 7वें भाव में हो, या चौथे भाव में हो, या 11वें भाव में हो, साथ ही मंगल या तो 7वें भाव में हो, या 6ठे भाव में हो, या 10वें भाव में हो, तो शनि और मंगल दोनों की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? लग्न भाव पर पड़ जाती है। और जब लग्न भाव पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर क्रोधी स्वभाव का होगा, झगड़ालू होगा, किसी से भी बात बेबात पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्रोध की मात्रा ज्यादा होगी, वो क्रोधी स्वभाव का बन जाता है। किस स्थिति में? यदि शनि और मंगल दोनों की दृष्टि लग्न भाव पर पड़े, क्योंकि लग्न व्यक्ति है, शरीर है उसका, इन दोनों की दृष्टि क्या करती है कि उस व्यक्ति को, उस जातक को क्रोधी बना देती है, झगड़ालू स्वभाव का बना देती है। अगर तुला, धनु या मीन लग्न है, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, या तो 7 नंबर की राशि लिखी हो लग्न में, या 9 नंबर लिखा हो, या 12 नंबर, तो ये तुला हो गया, ये धनु हो गया, ये मीन, यानी इसका मतलब कि लग्न में या तो तुला राशि हो, या धनु राशि हो, या मीन राशि हो, और इनमें से कोई भी अगर अंक लिखा हो और वहाँ इसी में शनि भी बैठा है लग्न में, या तो तुला राशि हो शनि बैठा है, या 9 नंबर की राशि हो तो अभी शनि बैठा है, या 12 नंबर की राशि हो और शनि बैठा है, तो यह योग बहुत अच्छा योग रहता है। ऐसा शनि धन वैभव से संपन्न बनाता है, धन की कमी नहीं आने देता, कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्थाएं करते रहता है और वैभव संपन्न बना देता है, उसको धन की कमी का एहसास नहीं होने देता है। ऐसा शनि अपने आप धन की व्यवस्थाएं होती रहेंगी, धनागम होगा, कोई बिजनेस करेगा तो आशातीत सफलता मिलती है, वो जो सोच रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा धन की प्राप्ति उसको होगी, उसको लाभ प्राप्त होगा। यानी अगर तुला, धनु या मीन लग्न में शनि बैठा है तो क्या होता है? धन वैभव से संपन्न भी बना देता है, उसको धन की कमी नहीं आने देता। विशेष तौर पर जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो अपने आप कहीं ना कहीं से धन आने लगेगा, धन की व्यवस्था हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा उसको, चाहे वो व्यापार करे, व्यवसाय करे, नौकरी करे, अपने आप उसमें धन की आवक ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है। अब आप देखिए कि अगर शनि कहीं से भी राहु के नक्षत्र में बैठा हो, मान लीजिए शनि राहु का नक्षत्र स्वाति, ये ध्यान दीजिए कि ये राहु का नक्षत्र है, क्या है ये? या तो शनि राहु के नक्षत्र में हो, यानी स्वाति नक्षत्र में हो शनि, या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद
किसका होता है? गुरु का नक्षत्र। ये किसका नक्षत्र होता है? गुरु का। कहीं भी हो, मैं उदाहरण के तौर पर लिख रहा हूँ किसी भी भाव में, लेकिन कहीं भी स्वाति नक्षत्र है और यहाँ शनि बैठा है, या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र, यानी शनि या तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। ये नक्षत्र आपको कहाँ मिल जाएंगे? आपके कुंडली से मिल जाएंगे। यह ग्रह आपकी कुंडली में किस नक्षत्र पर बैठा है, तो यह ध्यान देना है कि क्या वह स्वाति नक्षत्र में है, या क्या वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, या कहीं अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र माना जाता है। अर्थात शनि या तो राहु के नक्षत्र स्वाति में हो, या केतु के नक्षत्र अश्विनी में हो, या गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कहीं आपकी कुंडली में शनि बैठा है, तो ऐसा शनि आपके जन्म स्थान से दूर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? पैतृक घर को छोड़कर वह व्यक्ति अन्य जगह निवास करता है, या हो सकता है कि विदेश भी जा सकता है, विदेश में भी जाकर बस सकता है, या विदेश से तात्पर्य यह है कि वह अपने जन्म स्थान से दूसरी जगह जाकर, या तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है, दूसरी तहसील में जा सकता है, दूसरे स्थान पर जा सकता है। वो विदेश से अपन उसको मानते हैं कि वो विदेश है। कुंडली में विदेश से तात्पर्य है कि वो जन्म स्थान से दूर कहीं भी जाकर बसेगा तो उसको फायदा मिलेगा, और बसता है। वो जन्म स्थान या पैतृक स्थान में नहीं रहता। यदि मघा और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में भी हो तो भी यही होता है, या तो मघा नक्षत्र सूर्य के मघा नक्षत्र में हो तो भी, यानी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो भी यही स्थिति बनती है कि ऐसा शनि पैतृक निवास में, पैतृक स्थान में नहीं रहने देता। हमेशा उसको अपने पैतृक स्थान को छोड़ना पड़ता है। पैतृक स्थान छोड़कर अन्य जगह जाकर बसता है ऐसा व्यक्ति। अगला पॉइंट है कि यदि शनि सूर्य के नक्षत्र में बैठा हो, शनि सूर्य के नक्षत्र कौन कौन से हैं? कृतिका। सूर्य का नक्षत्र कौन सा है? कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़। यानी सूर्य का नक्षत्र 3 है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुन या उत्तराषाढ़। ये सूर्य के नक्षत्र माने गए हैं। शनि इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में बैठा है, कृतिका नक्षत्र में बैठा है, या उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में है, या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शनि अगर आपकी कुंडली में बैठा है, तो जब भी शनि की दशा आएगी, महादशा, जब भी शनि की महादशा आएगी, तो निश्चित तौर पर यह शनि पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला होगा। कोई उसको उच्च पद मिल सकता है, पढ़ा लिखा है, कंपटीशन के लिए, नौकरी के लिए अगर प्रयास कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलेगी, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। सामाजिक स्तर के कोई कार्य कर रहा है तो समाज में उसको निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा मिलेगी, गौरव प्राप्त होगा, और जो भी वो कार्य करेगा, जो भी उसमें निश्चित तौर पर लाभ ही लाभ होगा। कब? यदि शनि कृतिका नक्षत्र या उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, तो जब भी शनि की दशा आएगी, निश्चित तौर पर यह पद, प्रतिष्ठा, गौरव, लाभ आदि की प्राप्ति कराने वाला बनेगा। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर उस समय अपने कार्य में, अपने कोई भी कंपटीशन हो, व्यापार हो, निश्चित तौर पर उसमें सफल होगा। यदि निर्बली लग्नेश, लग्नेश यानी लग्न भाव का स्वामी, मान लीजिए कोई भी लग्न है, लग्न में जो भी ग्रह बैठा है, कोई भी लग्न हो, मान लीजिए अब यहाँ अपन 1 नंबर मेष राशि की लग्न लिखते हैं उदाहरण के तौर पर, तो मेष राशि का स्वामी यानी मंगल बन जाएगा लग्नेश। कौन बनता है? मंगल बनता है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल यानी लग्नेश हो गया। तो लग्नेश कहीं भी अगर निर्बल है, निर्बली होकर बैठा है, मान लीजिए मंगल यही, सपोज कीजिए यहाँ 4 नंबर की राशि आ जाएगी, अगर
1 नंबर यहाँ है तो लग्नेश बन जाएगा। 4 नंबर यानी कर्क, कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, यहाँ बैठ गया मंगल, नीच राशि का हो गया, निर्बल हो गया, या मंगल पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो गया, मान लीजिए राहु की दृष्टि पड़ गई कहीं से, ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि पड़ गई या पड़ रही है, जो अभी हमने दृष्टियां बताई, शनि की 3री 7वीं और 10वीं रहती है, राहु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि रहती है, या मंगल नीच राशि में बैठा हो तो ये निर्बल हो जाता है। तो लग्नेश क्या बन गया? निर्बल हो गया, क्योंकि लग्न का स्वामी कहीं भी अगर निर्बल होकर बैठा है, अशुभ होकर बैठा है, अशुभ दृष्टि में है, नीच का है, या अगर इसके अंशात्मक अगर अंशों में ले तो ये 0 से 6 अंश के बीच में हो, या वहाँ 25 से 30 अंश के बीच में बैठा हो, तो भी यह निर्बल हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि लग्नेश कहीं भी निर्बल होकर बैठा हो और इस पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि हो, मान लीजिए मंगल यहाँ कर्क राशि में बैठा है, अब यहाँ पर शनि और राहु की, मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है तो 7वीं दृष्टि पड़ गई, शनि यहाँ बैठा है तो 3री दृष्टि मंगल पर आ गई है, और शनि यहाँ बैठा है तो 10वीं दृष्टि आ जाएगी सीधी, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। इसी प्रकार राहु की भी दृष्टि पड़ रही हो, राहु की कौन सी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो 1 2 3 4 5, या राहु यहाँ बैठा हो तो 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, यहाँ बैठा हो तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ बैठेगा तो 9वीं दृष्टि मंगल पर उसकी भी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसे व्यक्तियों को डायबिटीज से सावधान रहना चाहिए, मधुमेह की बीमारी हो सकती है। किसकी? ऐसा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हो सकता है। अगर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में बैठा है, कहीं भी 11 नंबर की राशि में बैठा है, तो ये इसकी मूल त्रिकोण राशि होती। अगर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, या फिर कहीं उच्च की राशि का हो, उच्च यानी वही 7 नंबर, तुला राशि में कहीं बैठा हो, या तो कुंभ राशि में हो या तुला राशि में अगर शनि कहीं भी बैठा आपकी कुंडली में, तो पद प्रतिष्ठा उच्च पद की प्राप्ति कराएगा, सत्ता पक्ष से भी लाभ प्रदान करेगा, या सत्ता का भी सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। तो आज मैंने शनि के विशेष योगों के बारे में बताया। इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राधे।